हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से लिखना है तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स होंगे एस, पी, डी और एफ। तो सबसे पहले आपको एक रूल सीखना होगा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको 2 बार तो एस लिख देना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, पी एस, 2 बार आपको लिखना है पी एस। फिर आपको लिखना है डी पी एस, 2 बार लिखना है डी पी डी पी एस। फिर आपको 2 बार लिखना है एफ डी पी एस एफ डी पी एस। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो जहाँ पर एस है वहाँ से नंबरिंग आपको स्टार्ट करना 1 से, तो 1S हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2S, फिर 3S, 4S, 5S, 6S, 7S और ये हो जाएगा 8S। फिर जहाँ पर P है वहाँ से आपको 2 से नंबरिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो 1S होता है 1P नहीं होता है। तो जहाँ पर P है वहाँ पर आपको 2 से नंबरिंग स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर जहाँ पर D है वहाँ पर आपको 3 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 2D ऑर्बिटल नहीं होता है। तो D जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको 2 से स्टार्ट करना है, सॉरी 3 से स्टार्ट करना है ना, 2D होता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे। 3D, फिर होगा 4D, फिर होगा 5D और फिर होगा 6D, ठीक है। फिर जहाँ पर F होगा वहाँ पर आपको 4 से नंबरिंग स्टार्ट करना है, क्योंकि 3F नाम का कोई ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4F और यहाँ पर आ जाएगा 5F। अब हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रहा है इस रूल को बोला जाता है अबाउ रूल या अबाउ प्रिंसिपल। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आ रहा है, देखो 1S आ रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है 2S, फिर इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करेगा, 2P में एंटर करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा किस में, 3S में करेगा। फिर 3P में करेगा। फिर 4S में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा। फिर 3D में जाएगा। फिर 4P में जाएगा। फिर 4P के बाद 5S में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4D में जाएगा। उसके बाद 5P में जाएगा। उसके बाद 6S में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। इसी तरीके से ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स का चलता रहेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करना है, फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किस तरीके से होगा वो भी हम देखेंगे। अभी 1 to 13 एलिमेंट जो रहेंगे उनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि एस जो रहेगा उसमें जो रहेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, ठीक है। पी में हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एफ में जो होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। कम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आपको ये अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स के अंदर इंटर करेंगे। ये जो रूल है इस रूल को आपकी बुक के अंदर दिया होगा, इसे अबाउ प्रिंसिपल या अबाउ रूल बोला जाता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल करना है ना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, 1S। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे कम इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट 1S और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ना। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पर हमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। फिर हीलियम की हम बात करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करेगा, सबसे पहले 1S में ही जाएगा। 1S है ना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 1S2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो चुके हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। फिर थर्ड एलिमेंट्स आता है हमारे पास लिथियम। लिथियम का नंबर होता है 3। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में एंटर करेगा, फिर
1s और फिर 2s। देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करना है, वो किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे। किस में जाएंगे, 2s, है ना। 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन से जा सकते हैं, पर हमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर जाएगा, ठीक है। फिर आता हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम का नंबर होता है 4, तो यहाँ पर जाएगा 1s2, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो s में चले गए। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, है ना। तो इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं बोरान का। बोरान का नंबर होता है 5। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। फिर किस में जाएंगे, 2s में भी कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, बट यहाँ पर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, 2p में। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और 2 4, तो हमको यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स भर देना है। फिर होगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p। p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पर हमें कितने चाहिए, 2 और 2 4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर होगा नाइट्रोजन 7, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फिर ऑक्सीजन होगा 8 नंबर पर, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p 4। फिर होगा नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के बाद होगा हमारे पास फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन का नंबर होता है 9। 9 नंबर पर होगा तो क्या होगा, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s2, 2s2, अब टोटल कितने हो गए, 4। टोटल हमें फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर कितने चले जाएंगे, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। फ्लोरीन के बाद होगा हमारे पास नियॉन 10 नंबर पर, 1s2, फिर जाएगा 2s2, ठीक है। फिर जाएंगे 2p6, है ना, 2 और 2 4 और 6 10। अब आता हमारे पास सोडियम। सोडियम का नंबर होता है 11। 11 नंबर पे होगा तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो 1s में ही जाएंगे, 1s2, 2s2, ठीक है। 2s2 के बाद जाएगा p में कितने जाएंगे, 6, है ना, तो 2p में चले गए 6। टोटल होगा 2 2 4 और 6 10, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन से। फिर अगला इलेक्ट्रॉन 2p के बाद किस में जाएगा, 3s में जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1, तो आपको यहाँ पर 1 फिल कर देना। फिर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होगा 12, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर एल्यूमिनियम के पास होंगे 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3p में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कितने फिल कर देना, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देना है। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13। फिर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का नंबर होगा 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। टोटल आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। फिर फास्फोरस आएगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15, तो 1s2, 2s2, 2p6, है ना। फिर 3s, इसी तरीके से 3p में, तो 3s में कितने जाएंगे, 2, टोटल 12 और 3p हो जाएंगे हमारे पास 3। फिर होगा हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र का नंबर होगा 16, 1s2, फिर जाएगा 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, ठीक है। इस तरीके से आपको फिल करना है। फिर होगा क्लोरीन 17 नंबर पर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। फिर होगा आर्गन। आर्गन का नंबर होता है 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब देखो पूरा भर चुका है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, यहाँ पर p में 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। फिर हमारे पास आएगा पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19 नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 और 2 4, 6 10 और 2 12 और 6 18, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन्स को आपको फिल कर देना है, तो 4s में जाएगा 1।
जाते तो 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, पर हमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर फिल कर दिया। फिर होगा कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो एस भी पूरा भर चुका है ना, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का नंबर होता है कितना, 21। तो कितना होगा देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा, 3d में जाता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है ना। d में कितने जाते हैं, 10 जाते हैं, पर हमें तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3d में चला जाएगा 1। ठीक है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। ठीक है, फिर टाइटेनियम होगा हमारे पास 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। फिर टाइटेनियम के बाद होगा वेनेडियम। वेनेडियम होगा 23। ठीक है, इसी तरीके से फिल करते जाना, 1s2, 2s2, फिर होगा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d3 है ना, क्योंकि डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तक जा सकते है ना। हमारे पास टोटल 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 3 23 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। फिर आता है क्रोमियम, वेरी स्पेशल केस है, ये आपको याद रखना है किस तरीके से हमें लिखना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6 के बाद यहाँ पर देखो 4s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन्स और 3d में जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर 4s2 जाता है और 3d4 होता। 4s2 होता तो ये क्या हो जाता, फुल फिल्ड हो जाता है, पर ये इनकम्प्लीट होता है ना। तो इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। यहाँ पर एस ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। दोनों जब हाफ फील्ड होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए यहाँ पर 4s1 और 3d5 होगा, है ना। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है, आपको याद रखना है। क्रोमियम के बाद हमारे पास होता है मैग्नीज। मैग्नीज का होता है 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये हो चुके हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 के बाद यहाँ पर कितना होगा, 4s2 है ना। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 3d में हो गए 5। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास मैग्नीज के बाद आयरन होगा। आयरन होगा 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20 और 6 26। फिर आयरन के बाद हमारे पास क्या होगा, कोबाल्ट होगा 27 पर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, उसके बाद होगा 3d7। तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 27 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कोबाल्ट के बाद होगा हमारे पास क्या, निकल है ना। निकल होगा 28 नंबर पर, 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। ठीक है, फिर निकल के बाद होता है कॉपर। ये भी एक स्पेशल केस होगा, इसको ध्यान रखना आपको। 29 होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 है ना। होना क्या चाहिए, 4s2 होना चाहिए और 3d9 होना चाहिए, पर यहाँ पर होगा 4s1। कितना होगा, 4s1 और 3d10। क्यों होगा ऐसा, देखो ये तो हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है ना। यहाँ पर यदि 4s2 होता और 3d9 होता तो ये तो स्टेबल होता, पर ये अनस्टेबल होता। पर यहाँ पर इस केस में 4s1 और 3d10 में ये क्या है, हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास जिंक, जो कि 30 नंबर पर होता है। इसमें क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो ये हमारे 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जो आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको इस वीडियो में समझ आ चुका होगा। ये जो प्रिंसिपल होगा, इस प्रिंसिपल या रूल को हम अबाव प्रिंसिपल बोलेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और फिलिंग ऑर्डर क्या होगा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे है ना, 2 से कम आ सकते पर 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में 6 आएंगे, उससे कम आ जाएंगे पर 6 से ज़्यादा
नहीं आ सकते, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगी, 10 से कम आ जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, और एफ में 14 होंगे पर उससे कम आ जाएंगे पर उससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। तो ये ऑर्डर के थ्रू आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजिली लिख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।